तो इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट के पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं और एक स्टूडेंट को अपने पोर्टफोलियो को बनाते हुए किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, मैं उन सभी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ स्टॉक्स को ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए खरीदना चाहते हैं तो उनके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो एक यंग पर्सन के या फिर एक स्टूडेंट के पास सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होता है टाइम। चाहे उनके पास इतने ज़्यादा पैसे हों या ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप देंगे मार्केट्स में उतना ज़्यादा आपकी वेल्थ को जो है कंपाउंड उतना ज़्यादा वेल्थ आपकी कंपाउंड होगी। परसेंटेज भी मैटर करती है, पैसा भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये मार्केट्स में लेकर उतरेंगे और उसे 200 बना देंगे। अगर 100% के रिटर्न भी ये हो गए तो कोई इसमें खास बात नहीं है। और 10 करोड़ रुपए पे अगर आप 10% के रिटर्न्स भी पाएंगे तो वो 1 करोड़ रुपए बैठते हैं। बट अगर आप एक रीजनेबल अमाउंट से मार्केट्स में उतरेंगे और रीजनेबल टाइम आप मार्केट्स को देंगे तो काफ़ी बड़ा पैसा आपका मार्केट्स में बनेगा। जस्ट रेफरेंस के लिए अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अगर 1 लाख रुपए के साथ भी मार्केट्स में उतरते हैं 20 साल की उम्र में और आप 25% के सालाना रिटर्न यानी 2% के महीने के रिटर्न्स भी अगर कमा लेते हैं तो 1 लाख रुपए आपके 10 साल में 10 लाख रुपए हो जाएंगे, 10 गुना यानी कि 10 साल में। और वो 10 लाख रुपए फिर आपके 1 करोड़ और 1 करोड़ रुपए आपके 10 करोड़ हो जाएंगे जब तक आप 50 ईयर्स के होंगे। 30 सालों में 1 लाख रुपए आपके 10 करोड़ रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप 25% के CAGR से कंपाउंड करते हैं तो। और 25% के CAGR से कंपाउंड करना इतना भी आसान नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 1 ही लाख रुपए मार्केट में लगाएंगे, धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप कमाना स्टार्ट करेंगे या फिर आप कहीं से आई मीन एक आपकी सोर्स ऑफ इनकम होगी जहाँ से आप पैसा लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो साइज भी बढ़ेगा और परसेंटेज रिटर्न से आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी पड़ेगा। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं इनका पोर्टफोलियो रिव्यू। बीच बीच में मैं समझाता हुआ चलूंगा चीज़ें जो कि आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप सभी पढ़ सकते हैं। ये इन्होंने जस्ट अपनी जो है B.Com कंप्लीट की है नेशनल कॉलेज से, फ्रॉम नेशनल कॉलेज। ओके, बाकी इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन गिवन की है अपने बारे में, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी ये मार्केट्स को लास्ट 2 सालों से जो है ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनके पास जो है आई थिंक मनी नहीं होगी क्योंकि ये काफ़ी छोटे हैं। तो दिसंबर 2021 से इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है स्टार्ट किया है। काफ़ी यंग इनका पोर्टफोलियो देखने के लिए मिल जाता है। ये HDFC बैंक, बालाजी माइन, इंटर ग्लोब एविएशन, हिंडाल्को और वोल्टास को जो है खरीदना चाहते हैं। तो पांचों ही कंपनीज के बारे में आपको बता देता हूँ कि HDFC बैंक को आप खरीद सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लीडिंग हमें प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में लीडिंग कंपनी देखने के लिए मिल जाती है। सबसे बड़ी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है HDFC बैंक। ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड ग्रोथ कंपनी हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। बालाजी माइंस को चाहें तो आप खरीद सकते हैं, वरना आप अल्काइल माइंस को खरीद सकते हैं, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट हमें देखने के लिए मिल जाती है। और एलोफेटिका माइंस में कंपनी हमें लीडिंग मैन्युफैक्चरर देखने के लिए मिल जाती है और कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। अच्छी कंपनी बालाजी माइंस भी है, बट आप चाहें तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है इंटरग्लोब एविएशंस। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एविएशन सेक्टर वैसे ही हमें इतना ज़्यादा वॉलेटाइल देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा, इसमें हमें प्रॉफिटेबिलिटी का अभी कुछ सस्टेन ग्रोथ नहीं मिली है कि हाँ ईयर ऑन ईयर ये कंपनीज अच्छे क्वार्टर या फिर अच्छे ईयरली प्रॉफिट्स भी आप सभी को प्रोवाइड कर पाएँ या फिर दिखा पाएँ ऐसे कुछ प्रॉफिट्स। तो एविएशन इंडस्ट्री थोड़ी सी अभी हमें इतनी ज़्यादा अच्छे से स्टेबलाइज्ड होती हुई देखने के लिए नहीं मिल जाती, तो अभी आप इस कंपनी से दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को भी कुछ इतनी अच्छी कंपनी मुझे पर्सनली नहीं लगती है, बाकी अगर आप उसका लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट आ जाती है वोल्टास। तो जैसे लोअर मिडिल इनकम या फिर मिडिल क्लास की इनकम हमें इंडिया में बढ़ती हुई देखने के लिए मिल जाती है, तो AC पेनिट्रेशन हमें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा वोल्टास का, जिसमें हमें सेगमेंट देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि लास्ट 2 सालों से अगर बात करें तो 2020 में तो कोविड ही आता हुआ देखने के लिए मिल गया था, तो कुछ सेल्स हमें देखने के लिए नहीं मिली। और लास्ट ईयर अप्रैल में भी हमें कोई खास सेल्स देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि अप्रैल में कोविड आ चुका था। और मेनली AC की आपको खरीदारी अप्रैल मई जून जुलाई इन्हीं ईयर्स में देखने के लिए मिलती है। बट सोच समझ कर आप वोल्टास में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसी कोई सस्टेन ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने के लिए नहीं मिलती और सस्टेन आपको इसका शेयर चार्ट भी देखने के लिए नहीं मिलता अगर आप देखेंगे। बाकी आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। HDFC बैंक आप मुझे इन सभी स्टॉक्स में जो कि आपने लिखे हैं इनमें सबसे बेहतरीन लगता है, बाकी सभी के ऊपर आप विचार कर सकते हैं। 2 से 2.5 लाख के बीच इन्होंने मार्केट्स में जो है इन्वेस्टमेंट किया है। करंट वैल्यू इनकी ऑलमोस्ट सेम ही हमें देखने के लिए मिल जाती है। शुरुआती 1, 1.5, 2, 3 साल भी, क्योंकि आप थोड़े यंग हैं, आप पोर्टफोलियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा कि इतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि आप मार्केट्स में लंबे समय के लिए हैं। ये सभी टेम्प्रेरी लॉस या प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जिन कंपनीज़ के ऊपर आपको फेथ है, जिनके फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उनमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें। शॉर्ट टर्म पैनिक के कारण उनमें आप सेलिंग आउट ना करें अगर आपको उनके फंडामेंटल्स पर फेथ है तो। FL हमें काफ़ी अच्छी कंपनी देखने के लिए
लिए मिल जाती है। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, बट ट्रैक करते हुए चले किस तरीके की ग्रोथ कंपनी की हमें देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि न्यू एज कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, तो थोड़ी ट्रैकिंग की नीड इसमें ज़्यादा पड़ती है। और ऐसा कुछ हमारे पास 10 15 20 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है जो हम कॉन्फिडेंट होकर बोल दे कि हाँ 5 7 10 सालों के लिए आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है अतुल। काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी देखने के लिए मिल जाती है, हाई ग्रोथ CAGR इस कंपनी के हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट दो कंपनी आ जाती हैं NBFC सेक्टर की लीडिंग कंपनीज, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, दोनों ही कंपनीज को आप होल्ड कर सकते हैं। शानदार कंपनीज हमें देखने के लिए मिल जाती है, शानदार मैनेजमेंट कंपनीज का हमें देखने के लिए मिल जाता है, और इन कंपनीज के पास काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर डेटा है जिसका काफ़ी सही तरीके से ये यूटिलाइजेशन करके लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं, और अब लोगों की प्रोफाइल इनके पास काफ़ी ज़्यादा होती है कि कौन आपको टाइम पर लोन चुका पाएगा, कौन नहीं चुका पाएगा, तो जिस वजह से NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इनके आपको परसेंटेज काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं, जिस वजह से वाई ऑन वाई बेसिस पर काफ़ी अच्छे से ये स्टॉक्स आपको ग्रो होते हुए देखने के लिए मिल जाते हैं। बट NBFC सेक्टर से जैसे ये कंपनीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, तो थोड़ी हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग ये कंपनीज होती हैं, तो उसी हिसाब से आप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। हालांकि आप फिलहाल यंग हैं, तो आप जो है रिस्क ले सकते हैं, तो इन कंपनीज में आप बने रह सकते हैं, बट ओवर इन्वेस्टमेंट भी इन कंपनीज में सही नहीं होता, क्योंकि पोर्टफोलियो जब गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा फेथ कम हो जाता है। जैसे 60% ये कोविड में गिर चुके थे, तो बैलेंस आपको आपके पोर्टफोलियो को रखना चाहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रूट मोबाइल, इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, बट क्वार्टरली इस कंपनी को भी आप ट्रैक करते हुए चले, ये भी न्यू एज कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है SBI कार्ड्स। काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। कार्ड सेगमेंट, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट का जैसे पेनिट्रेशन हमें इंडिया में कम देखने के लिए मिल जाता है, तो धीरे धीरे ये भी बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा, और इस स्टॉक के हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई देखने के लिए मिलेगी। जस्ट एक चीज़ मुझे इस स्टॉक के बारे में अच्छी नहीं लगती, वो है SBI का नाम। SBI हमें एक PSU कंपनी देखने के लिए मिल जाती है, पूरा ग्रुप हमें SBI का अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बट जस्ट क्योंकि ये SBI का ग्रुप है, इसलिए मुझे इन कंपनीज़ में थोड़ा कंफर्ट नहीं आता है, क्योंकि ये PSU कंपनीज़ है, और PSU कंपनीज़ का ठीक है, मैं कोई अलग से वीडियो बनाकर आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दूंगा कि PSU कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कंपनीज़ आ जाती हैं टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स। दोनों ही कंपनीज़ में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, कंपनीज़ अच्छी हैं, बट टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूँ, नेट कंपनी आपको लॉस में देखने के लिए मिल जाती है। दूसरा, EV के सेगमेंट में स्टोरी बेस्ड ये स्टॉक आपको भागता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रिच स्टॉक की हो चुकी है, तो स्टोरी अगर सही प्ले आउट होती है, ये कंपनी EV में आपको किंग देखने के लिए मिल जाती है, तो ये स्टॉक सस्टेन होते हुए देखने के लिए मिलेंगे, वरना ये स्टॉक्स आपको गिरते हुए भी बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और टाटा पावर के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाई डेप्ट बिजनेसेस होते हैं ये पावर के अभी तक, क्योंकि इनका अभी तक कोई प्रॉफिटेबिलिटी का सिस्टम नहीं बैठ पाया है, बट जैसे इनका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाएगा और धीरे धीरे ये सस्टेन हो जाएंगे, और धीरे से इनका मार्केट जो है गेन हो जाएगा, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद लेंगे, फिर इनके जो है प्रॉफिटेबिलिटी आपको बढ़ती हुई देखने के लिए मिलेगी। जब सस्टेनेबिलिटी आएगी और इनके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, तब खैर वो तो देखने वाली बात होगी, वो सभी फ्यूचर है। बट ये दोनों ही कंपनीज आपको न्यूज़ बेसिस पर भागती हुई देखने के लिए मिल रही हैं, स्टोरी बेसिस पर आपको भागती हुई देखने के लिए मिल रही हैं। एक्चुअल फंडामेंटल्स में ऐसी कोई तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलती इन दोनों ही स्टॉक्स के हमें। बाकी देखने वाली बात होगी कौन सी कंपनी हमें EV के सेगमेंट में और पावर के सेगमेंट में डोमिनेंस फ्यूचर में दिखाएगी। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है टाइटन। टाइटन कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ज्वेलरी के सेगमेंट में कंपनी का हमें तनिष्क ब्रांड देखने के लिए मिल जाता है। बाकी आईवेयर्स और वॉचेज़ एक्सेट्रा के सेगमेंट में भी कंपनी आपको काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर के साथ देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है विप्रो। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है, इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है फ्यूचर रिटेल। ऐसा कुछ खास फ्यूचर तो हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है फ्यूचर रिटेल का, हालांकि बहुत कम इन्वेस्टमेंट भी आपने इस स्टॉक में किया हुआ है, तो रीइवैल्यूएट इस कंपनी को आप कर सकते हैं। क्या सोचकर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, अगर वो रीज़न बरकरार है, तो वैसे तो मुझे कोई रीज़न इस कंपनी में खास देखने के लिए लगता नहीं है, बट हो सकता है आपका कोई ओपिनियन डिफरेंट हो, तो इस बारे में आप विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है HCL टेक। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी, ये भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। IT सेक्टर के आने वाले साल भी काफ़ी अच्छे हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे वर्क काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है उन कंपनीज़ के पास, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इन कंपनीज़ का देखने के लिए मिल जाता है, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है HDFC। सेम HDFC का ओवरऑल पूरा ही ग्रुप हमें अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। अच्छे डिसेंट 10 15 20% के CAGR रिटर्न ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है IEX। सेम जो मैंने आपको टाटा पावर के लिए कहा, किस कंपनी का डोमिनेंस हमें फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा, वो एक देखने वाली बात होगी। कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन आप ट्रैक करते हुए इस कंपनी को और इस सेगमेंट को चलें। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी की अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो 2018-19 के बाद आई थिंक आपको घटती हुई देखने के लिए मिल जाती है। एक टाइम पर बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती थी, बट फिलहाल कंपनी में हमें इश्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं,
तो इस वजह से एक बार रीवैल्यूएट इस कंपनी को भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है Naukri.com। नो डाउट Naukri.com का कोर बिजनेस हमें काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, बट डाइवर्सिफाइड ये कंपनी अब हो चुकी है। फिनटेक इन्वेस्टर भी ये कंपनी, आई मीन एक एंजल इन्वेस्टर भी ये कंपनी बनती हुई देखने के लिए मिल रही है। तो जोमेटो जिस तरीके से भागता हुआ देखने के लिए मिल रहा था, ये स्टॉक भी भागता हुआ देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन जोमेटो पॉलिसी बाजार जिस तरीके से गिरते हुए देखने के लिए मिले, उसी प्रकार ये स्टॉक भी आपको गिरता हुआ देखने के लिए मिला। अगर आपको इनके मैनेजमेंट पर भरोसा है और भरोसा है कि ये अच्छी अच्छी छोटी छोटी कंपनीज़ को एक्वायर कर पाएंगे और उनमें से अच्छे खासे प्रॉफिट्स निकाल पाएंगे, तो आप इन कंपनीज़ को अपना पैसा दे सकते हैं। बाकी कोर बिजनेस से अब इतना ज़्यादा इनका आई मीन रेवेन्यू नहीं आता है, क्योंकि मेनली अब आपको स्टार्टअप्स में ही एज इन्वेस्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कोर बिजनेस से भी आई मीन प्रॉफिट आता है, बट वहाँ पर भी आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। तो इस कंपनी को भी आप एक बार रीवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स अच्छी कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। एशियन पेंट्स के बाद लीडिंग मैन्युफैक्चरर देखने के लिए मिल जाती है पेंट्स की इंडिया में हमें। तो इस कंपनी के साथ भी आप बने रह सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिटर्न ये कंपनी भी आपको प्रोवाइड कर सकती है, बट मेनली आपको एशियन पेंट्स में पहले इन्वेस्ट करना था, क्योंकि वो सेक्टर की लीडर कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी आ जाती है कैम्स। कैम्स कंपनी भी आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। ऑलमोस्ट मोनोपोली कंपनी आपको देखने के लिए मिल जाती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, बट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जैसे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो ऐसे ही कैम्स की भी वैल्यूएशन आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने के लिए मिल जाती है। और कैम्स में जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा पंप होता हुआ स्टॉक देखने के लिए मिल रहा था, फिर IAFL की बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग एक्सेट्रा आपको देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी बार मैं बात कर चुका हूँ, तो जिस वजह से आपको स्टॉक डाउन जाता हुआ देखने के लिए मिल जाता है, बट स्टॉक जल्दी आपको रिकवर होता हुआ भी देखने के लिए मिलेगा। हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जितने मतलब रिवेन्यूज़ होते हैं काफ़ी मतलब हाफ से भी ज़्यादा इनके प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन सभी कंपनीज़ में आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। बट आपने एक गलती की हुई है अपने पोर्टफोलियो में, वो मैं लास्ट में बताने वाला था, बट अभी बता देता हूँ आपको। एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और रिलैक्सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिन कंपनीज़ के बारे में हम बात करते हैं, कंसिस्टेंट कंपनीज़ देखने के लिए मिलते हैं कि हर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये कंपनीज़ होनी चाहिए, वो आपके पोर्टफोलियो में नहीं है। अगर उन कंपनीज़ को आप पकड़ेंगे तो वो एक आपके पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेंगी। मान लीजिए आप 2 लाख मार्केट्स में इन्वेस्टेड हैं, तो 1,50,000 के आपके पास मेरे हिसाब से वही शेयर्स होने चाहिए जो वो धीरे 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 आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ देते रहें। फिर आप इन कंपनीज़ में भी रिस्क ले सकते हैं। पहले आपको एक अपने फाउंडेशन बना लेनी चाहिए, बेस बना लेनी चाहिए कि हाँ मेरी अब बेस स्ट्रॉन्ग है, 1.5 लाख रुपए से अब 50,000 रुपये से मैं छोटा मोटा रिस्क ले सकता हूँ। बट थोड़े आपने स्टॉक सिलेक्शन जो है वो थोड़ा सा आई थिंक गलत किया हुआ है। अपने पोर्टफोलियो को आप चाहें तो रीबिल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही आप हैं। जब उन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे आपको लेवल्स बनते हुए देखने के लिए मिलेंगे, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ उन कंपनीज़ में स्टॉक SIP भी कर या तो चल सकते हैं। वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं चाहे तो। एशियन पेंट्स, पीडीलाइट इसी प्रकार के स्टॉक्स वो हैं। बाकी रिलैक्सो, आरती इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा बहुत ही जो कंसिस्टेंट कंपनीज़ हैं, फ्री कैश फ्लो अपना काफ़ी अच्छे परसेंटेज से कंपाउंड करती हुई आती हैं, तो उन कंपनीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए पहले। फिर ये कंपनीज़ भी अच्छी हैं नो डाउट, बट एक बार पहले आपको अपने पोर्टफोलियो की फाउंडेशन बनानी चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज नेक्स्ट कंपनी हमें देखने के लिए मिल जाती है। ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, बट इस कंपनी को भी आप ट्रैक करते हुए चलें। न्यू एज कंपनी ही ये भी हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कंपनी है डीमार्ट। डीमार्ट कंपनी बहुत ही अच्छी हमें देखने के लिए मिल जाती है। राधा कृष्ण दमानी जी इसके प्रोमोटर, मेन प्रोमोटर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। 75% शेयर्स प्रोमोटर्स के पास ही हमें इस कंपनी के देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी तेज़ी से ये कंपनी आपको ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंड होती हुई देखने के लिए मिल जाती है। मेन जो इस बिज़नेस में आपको खर्चा देखने के लिए मिल जाता है वो होता है किराए का, कि पर मंथ आपको खरीदारी हो ना हो, प्रॉफिट हो ना हो, किराया आपका ज़रूर जाना है। बट राधा कृष्ण दमानी जी की लीडिंग हमें काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। पहले वो प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है स्टोर बनाते हैं, जिससे उनका आपको मेजर जो खर्चा है वो बच जाता है हर महीने रेंट पे आउट करने का। बाकी इस स्टॉक की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा क्यों है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो गाइस चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जीमेल पर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं। अगर कैसा आपको इनका पोर्टफोलियो लगा आप इन्हें कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई अभी भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।